हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी जी हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार देखा जा रहा है। भाजपा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है कि ईडी के भाजपा कोई आरोप नहीं लगा रही है। बाकायदा घोटाला हुआ है, दिल्ली वासी सब जानते हैं, देशवासी सब जानते हैं। और सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में बात की, फिर यहाँ के एलजी साहब ने देखा कि कितनी अनियमितताएं हैं और किस तरह से दिल्ली के राजस्व को घटाया गया है और मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी को बढ़ाया गया है। लेकिन आम आदमी बोल रहे हैं कि ईडी भाजपा की एक एजेंसी है, ईडी के माध्यम से अब चुनाव में अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहती थी, इसीलिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो दोनों भी अभी गिरफ्त में है। लेकिन संजय सिंह के छूटने के बाद आम आदमी पार्टी और भी आक्रामक हो गई है भाजपा को लेके। तो आप खुद ही सोचिए, अगर ईडी जिम्मेदार है और कोर्ट्स नहीं, जो कि ये कह रहे हैं, तो संजय सिंह बाहर कैसे आए? संजय सिंह को बाहर किसने भेजा? कोर्ट ने भेजा। तो कोर्ट्स ही करती हैं बेल, कोर्ट्स ही करती हैं जेल। अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं और हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़े शेर हैं और मासूम हैं और दोषी नहीं हैं, तो क्या यही माना जाए कि केजरीवाल जी के साथ साथ मनीष सिसोदिया, जिनको बेल नहीं मिली है, वो क्या मुजरिम है? ये मान लीजिए। फिर अगर आप मान रहे हैं संजय सिंह दोषी नहीं, तो मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया दोषी है। और शराब घोटाले में ऐसे प्रमाण मिले हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। और इसी के चलते आप देखिए क्या हुआ है, इसी के चलते बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और मनीष सिसोदिया की बेल एक बार नहीं कई बार नामंजूर की गई है। आप आम आदमी पार्टी के काफी करीबी रहे हैं, काफी सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे आपने काम किया। अन्ना हजारे की मैं फाउंडर मेंबर्स में थी, संस्थापक सदस्यों में से थी एक, और अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ मैं। लेकिन देखा जाए जिस आंदोलन में आप भी शामिल थी, अब आप बीजेपी में शामिल हो गई और दूसरे पक्ष पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, तो इसको आप किस तरह से देखती रही? मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। हम सब लोग इकट्ठा हुए थे एक मकसद के लिए। हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य था कि भारत को मुक्त किया जाए भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से। और वही सारे लोग, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वीरप्पा मोइली हो, वो सब की सब लोग जो हैं अब खड़े हैं अरविंद केजरीवाल की बचाव में। उन सब लोगों को जिनको कितना कोसा था, क्या क्या गालियां बकी थी, कट्टर बेईमान एक बार नहीं 100 बार कहा था, अब वही लोग उनके बचाव में खड़े। सोचने वाली बात है, हैरत होती है मुझे, कितने निर्लज लोग हैं ये। और इनके दिल में जरा सा भी कोई दया या दर्द गरीब के लिए नहीं है। कोविड महामारी में आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपने घर को सजाने के लिए राजस्व का, दिल्ली का पैसा, और वो भी 70 करोड़ इस्तेमाल किया है। वाकई में बहुत बेशर्मी की बात। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है, वही विपक्ष 180 पे रोकने की बात, चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता ही नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं है लोकसभा में। ये तो लोकसभा चुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए साजिया इल्मी जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई थी, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।